Hello bachcho, let's read this question. The question says a block of mass m is pushed against a spring of spring constant k fixed at one end to a wall. The block can slide on a frictionless table as shown in the figure. The natural length of the spring is L0 and it is compressed to 1/4 of its natural length and the block is released. Find its velocity as a function of its distance x from the wall and maximum velocity of the block. The block is not attached to the spring. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास SHM और simple harmonic motion in spring block system. So key concept is simple harmonic motion in spring block system. सो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है. इट इज पुश्ड अगेंस्ट अ स्प्रिंग. स्प्रिंग के अगेंस्ट में हमने इसको पुश किया है. स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है वो हमने वॉल के एक एंड पे फिक्स किया हुआ है. जो ब्लॉक है वो स्लाइड कर सकता है उस टेबल पे जहां पे वो रखा गया है. नेचुरल लेंथ जो है स्प्रिंग की वो L0 है और जब हमने उसको रिलीज किया है तो हमने उसको 1/4 ऑफ नेचुरल लेंथ तक कंप्रेस किया है. तो हमको उसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x निकालनी है. सो क्या है हमारे पास यहाँ पर जब हमने व्हेन ब्लॉक इज रिलीज, जब हमने ब्लॉक को रिलीज किया है, व्हेन ब्लॉक इज रिलीज्ड, स्प्रिंग जो है हमने उसको वॉल की तरफ पुश किया है तो स्प्रिंग उसको राइट डायरेक्शन में पुश करेगी. सो द स्प्रिंग pushes it towards right, pushes it towards right. तो जो स्प्रिंग है वो ब्लॉक की वेलोसिटी कब तक बढ़ाएगी? वो तब तक बढ़ाएगी जब तक उसकी जो नेचुरल लेंथ है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ वो अचीव ना हो जाए. उसके बाद क्योंकि स्प्रिंग और ब्लॉक जो है अटैच नहीं है तो ब्लॉक आगे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर जाएगा. तो यहाँ पर इनिशियल कंप्रेशन जो है, इनिशियल कंप्रेशन हमको गिवन है L0 बाय 1/4 ऑफ स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ. अब जब हमारे पास जो है ब्लॉक का जो डिस्टेंस है वॉल से वो x है, x अगर लेस देन L0 है तो कंप्रेशन क्या हो जाएगा? कंप्रेशन हो जाएगा L0 माइनस x. सो दिस इज कंप्रेशन व्हेन x इज लेस देन L0. कंप्रेशन इज L0 माइनस x. सो अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी इनिशियल हाफ के एक्स क्या होगा हमारे पास L0/4 का स्क्वायर. वो क्या होगा? वो होगा हमारे पास फाइनल टोटल एनर्जी मतलब हाफ के कंप्रेशन क्या आ गया L0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस उस ब्लॉक की हमारे पास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. सो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये हो गया हमारे पास के L0 स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 16. सो 16 2 ज़ा 32. दैट विल बी इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू k/2 L0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. सो यहां से हमको v की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या बोल सकते हैं? KL0 स्क्वायर बाय 32 माइनस k/2 इस L0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2L0 x में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ये किसके इक्वल होना चाहिए? हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए. कन्वर्ट ना भी करना चाहे तो भी काम चलेगा. तो ये हो जाएगा हमारे पास KL0 स्क्वायर बाय 32 माइनस k/2 L0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं. किसके इक्वल हो जाएगा?
ये हो जाएगा हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हमने k बाई टू कॉमन ले लिया। सो अगर मैंने k बाई टू कॉमन लिया तो ये हो जाएगा मेरे पास एल नॉट स्क्वायर बाई 16 माइनस एल नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल। हाफ से आप यहाँ से कैंसिल हो गया, एम नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास k बाई एम इंटू एल नॉट स्क्वायर बाई 16 माइनस, दिस इज माइनस एल नॉट माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर। सो वी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, वी की वैल्यू हम लिख सकते हैं k बाई एम एल नॉट स्क्वायर बाई 16 माइनस एल नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ओवरऑल क्या आ जाएगा, अंडर रूट मतलब पावर 1/2। ये है हमारे पास वी एक्स रिलेशन। अब अगर हमको वी मैक्स निकालना है, वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वो तब होगी जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी, क्योंकि तब तक जो स्प्रिंग है वो ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ा रही होगी। तो हमको एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल रखनी होगी, एल नॉट की इक्वल। तो वी मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k बाई एम एल नॉट स्क्वायर बाई 16 माइनस 0 की पावर हाफ। सो वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वी मैक्स विल बी इक्वल्स टू एल नॉट बाई 4 तो बाहर आ जाएगा रूट से, और ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ k बाई एम। सो वी मैक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास एल नॉट बाई 4 अंडर रूट ऑफ k बाई एम। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।